अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलरज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप तमाम का इस्तकबाल है। वीडियो नंबर 2 में आज का जो हम नुकात लेने जा रहे हैं वो है हमजात मसावत का हल। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन वो 2-3 मार्क्स के लिए हमें पूछता है। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन का मुताला करेंगे जो अक्सर 2 मार्क्स के लिए हमको पेपर में पूछा जाता है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसका बहुत बड़ा हिस्सा हमजात मसावत हल करने में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको आपको अच्छी तरह से ज़हन में रखना है, और उसका इस्तेमाल हम हमजात मसावत में हल करते हैं, हल करने के लिए उसका करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते वीडियो की तरफ। देखिए सवाल है हमारा, अगर x बराबर 1 हो तो मसावत 3x नफी 4y बराबर 7, तब y की कीमत क्या होंगी। ये सवाल 2 मार्क्स के लिए हम लोगों को पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग सबसे पहले सवाल में जो बातें दी गई है उसको आप दिया हुआ करके लिखिए। इस तरह से दिया हुआ में सबसे पहले हमारी मसावत, उसके बाद x बराबर 1 और हमको जिसकी वैल्यू मालूम करना है उसे हम क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद मसावत को फिर दोबारा से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और उसकी जगह जहाँ जहाँ x है, जैसा मानिए कि यहाँ पर x है, x की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे उसकी कीमत। तो जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर हमने उसकी कीमत इस्तेमाल की है। बाकी जो हिस्सा है हमारा वो एज इट इज रहेगा, नफी 4y बराबर 7। यहाँ देखिए 3 का पहाड़ा 1 तक लेना है, 3 का 3। बाकी जो हिस्सा है हमारा वो एज इट इज रहेगा, नफी 4y बराबर 7। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे बच्चे जो है सॉल्व करते वक्त अलामतों में उनको थोड़े से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो दरमियान वाली अलामत के मुताबिक अमल कर लेते हैं, यानी उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो 3 है, 3 के पास उसकी जो अलामत है वो मनफी की है, जबकि 3 4y के साथ नफी का अमल कर रहा है, और ये नफी वाली अलामत जो है हमारे 4y की है। तो 3 की अलामत कौन सी है, तो 3 की अलामत जो है वो मस्बत की है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी मुतगय्यर या किसी भी अदद की उसकी जो खुद की अलामत होती है वो उसके उल्टे हाथ की जानिब होती है। 3 यहाँ पर जमा की अलामत रखता है, बराबर की इधर जाकर वो माइनस करेगा। तो 4y अपनी अलामत के साथ नीचे उतरेगा, नफी 4y बराबर 7 नफी 3। अब यहाँ पर नफी 4y फिर एज इट इज जैसा है वैसा उतरेगा। 4 में से 3 माइनस हमने किया, बचा 4। अब फिर यहाँ पर से दोबारा से देखिए कि 4 और y के दरम्यान में ज़र्ब का अमल हो रहा है। फिर बच्चे यहाँ पर और एक गलती कर बैठते हैं, इसको इस तरह से, यानी जैसे 4y बराबर 4 लिखा हुआ है तो बच्चे समझते हैं कि 4 जो है y के साथ नफी का अमल कर रहा है, और वो यहाँ पर ये गलती कर बैठते हैं कि 4 जमा 4 लिख देते हैं, जबकि ऐसा लिखना कैसा है, गलत है। 4 जो है y के साथ ज़र्ब का अमल कर रहा है, जब वो बराबर की इधर की जानिब जाएगा तो वो तकसीम करेंगे। तो हमारी अगली स्टेप रहेंगी y बराबर 4 बटे नफी 4। यहाँ पर 4 का 4 और y बराबर उसका जवाब हमें मिलेगा नफी का 1, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है एक नफी में है, इसलिए हम यहाँ पर उसकी अलामत इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये वाली जो एग्जाम्पल थी हमें 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में वो अक्सर पूछता है। इसी पर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ होमवर्क के लिए। इसको घर पे ट्राई कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब आप लिखकर जरूर बताइए, या फिर अपने जो मैथमेटिक्स के टीचर है आप उनको भी इसका जवाब बता सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे हमारे सबक का जो पॉइंट है हमजात मसावत का हल, जिसे हम कहते हैं इखराज का तरीका। इखराज का तरीका यानी किसी एक मुतगय्यर को खारिज करना है, और मुतगय्यर खारिज कब होता है, जब उनके ज़रीब यकसा होते हैं। तो इखराज के तरीके में हमारे पास 3 टाइप की मिसालें हैं। कितनी टाइप की मिसालें हैं, 3 टाइप की है। हम एक एक करके सबसे पहले उन मिसालों को समझेंगे और उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमजात खती मसावत में सबसे पहला जो हमारे पास टाइप है वो है एक ज़रीब वाला मुतगय्यर। हमजात मसावत यानी हमजात खती मसावत किसे कहते हैं, जिसे 2 मसावतों का मुश्तरक हल पाया जाता हो, यानी 2 मसावतों का जो हल रहता है वो मुश्तरक रहता है, यानी सेम रहता है। तो सबसे पहले जो टाइप हमने यहाँ पर देखी एक ज़रीब वाला मुतगय्यर, उसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेंगी। यहाँ पर देखिए दोनों मसावतों को गौर से देखिए, लेकिन हमारी जो पहली मसावत है यहाँ पर y, यहाँ पर उसका कोई ज़रीब नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग उसका ज़रीब क्या मानते हैं, यहाँ पर उसका ज़रीब 1 रहेगा। इसके बाद हम अगली टाइप देखते हैं यकसा ज़रीब वाला मुतगय्यर, यानी हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी एक मुतगय्यर ऐसा रहता है जिसका ज़रीब यकसा उसके अंदर मौजूद रहता है। जैसा कि यहाँ पर आप गौर कीजिए, मसावत नंबर 1 में 5y हमारे पास है और मसावत नंबर 2 में 5y, यानी यहाँ पर जो ज़रीब है वो कैसे है, यकसा है। और तीसरा जो टाइप है हमारी, वो टाइप है हमारी तब्दील शुदा ज़रीब वाला मुतगय्यर, यानी यहाँ पर आज की वीडियो में हम ये 2 नुकात पर बात करेंगे।
इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पर सवाल पेपर में आता है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं उस पर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए तब्दीलशुदा मुतगय्यर किस तरह से होते हैं। जैसे कि मसावत नंबर 1 में आप देखिए कि x का ज़रीब यहाँ पर 3 है, तो हम दूसरी मसावत में आएंगे y का ज़रीब हमें मिलेगा यहाँ पर 3। इसी तरह से मसावत नंबर 1 में आप देखिए कि y का ज़रीब 4 है और मसावत नंबर 2 में y का ज़रीब 4 है। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं तब्दीलशुदा ज़रीब वाला मुतगय्यर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक ज़रीब वाला मुतगय्यर की एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व होती है उसे देखेंगे, फिर उसी के साथ साथ यकसा ज़रीब वाली मुतगय्यर की जो एग्जाम्पल्स होती है उसे कैसे सॉल्व करते हैं हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। पहला वाला जो है मशकी सेट 1.1 में हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल है जो एक ज़रीब रखने वाली मुतगय्यर की। तो पहला सवाल यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक ज़रीब वाला मुतगय्यर पर। सवाल है हमारे पास 3x जमा y बराबर 7, 2x जमा 3y बराबर 14। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हल में दोनों मसावतों को नंबरिंग दे देंगे, मसावत नंबर 1 उसके बाद मसावत नंबर 2। प्यारे बच्चों यहाँ पर अब आपको क्या करना है, देखिए हमने जो लिखा हुआ है इखराज का तरीका। ओके, इखराज यानी खारिज करना। इखराज यानी क्या, खारिज करना। और खारिज कब होगा, जब मुतगय्यरों का ज़रीब यकसा होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नई मसावत बनाएंगे जिसमें हम लोगों को मुतगय्यर का ज़रीब हमें यकसा मिले। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मसावत नंबर 1 देखते हैं। मसावत नंबर 1 में y ऐसा मुतगय्यर है जिसका ज़रीब 1 है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 में आएंगे और y के पास जो ज़रीब है, यानी y के पास कौन सा ज़रीब है 3, तो हम मसावत नंबर 1 को 3 से ज़र्ब करेंगे। तो हम यहाँ पर जुमला लिखते हैं मसावत नंबर 1 को 3 से ज़र्ब करने पर। अब मसावत नंबर 1 में 3 उसके रुकन है, पहला रुकन है 3x, तो सबसे पहले 3x को 3 ज़र्ब करेगा, जमा y को फिर 3 ज़र्ब करेगा, उसके बाद 7 को 3 ज़र्ब करेगा। इससे हमको एक नई मसावत हासिल होगी। यहाँ पर देखिए 3 को 3 से ज़र्ब देते हैं तो 9x जमा 3y बराबर 21, ये हमें मिल गई मसावत नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए कि मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद मसावत नंबर 1 और 2 और 3 में हम लोग क्या करेंगे, उनके ज़रीब को देखेंगे। यहाँ पर देखिए इनके ज़रीब हमने यहाँ पर देखा कि ये ज़रीब जो है यकसा हो गए। उसके साथ साथ आप लोगों को उसकी अलामत पर भी गौर करना है। तो अलामत देखिए यहाँ पर इसकी अलामत है जमा की और इसकी अलामत भी है जमा की। अगर दोनों यकसा ज़रीब रखने वाले मुतगय्यर की अलामत भी अगर यकसा है, गौर से सुनिएगा, अगर दोनों मुतगय्यर रखने वाले ज़रीब की अलामत भी यकसा है तो उनके दरमियान में हम तफरीक का अमल करेंगे। कौन सा अमल करेंगे, तफरीक का अमल करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे मसावत 2 और 3 की तफरीक करने पर, दोनों मसावतें हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस की अलामत के साथ। इस तरह से हमने यहाँ पर लिखी। अब देखिए माइनस की जिस तरह जैसी हम अलामत लगाते हैं, यानी माइनस की अलामत हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है, तो जो बाद में हम इक्वेशन लिखते हैं तो उसके हर रुकन के नीचे इस तरह से मनफी की अलामत आप लगा दीजिए। इस तरह से हमने अलामत। अब आपको जो भी अमल करना है वो आप इस नफी की अलामत की बेस पर करेंगे। ओके, अब करते हैं। देखिए 9 में से 2 गया, कितना बचा 7x। नफी का 7x क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 9 बड़ा अदद है। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल क्योंकि इनके पास अलामतें कैसी है, मुख्तलिफ है। यहाँ पर 21 में से 14 गए, कितने बचे, नफी का 7, क्योंकि बड़ा जो है हमारा 21 जो है मनफी वाला है। नीचे फिर 7 जो है x के साथ ज़र्ब कर रहा है, अपनी अलामत के साथ नीचे जाएगा। x बराबर नफी 7/7, तो यहाँ पर नफी से नफी कैंसिल, 7 का 7, तो x बराबर हमें मिल गया 1। तो प्यारे बच्चों इखराज के तरीके में सबसे पहले हम लोग एक मुतगय्यर को खारिज करते हैं ताकि हम लोगों को एक मुतगय्यर की कीमत हासिल हो जाए। उसके बाद फिर हम इस मुतगय्यर की कीमत को हम हमारे मसावत 1, 2, 3 आपको जिसमें रखना है उसमें रखिए, हम वहां से y की कीमत हासिल करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर 1 को मसावत नंबर 1 में इस्तेमाल करते हैं। मसावत नंबर 1 हमारी को जिस तरह से है 3x जमा y बराबर 7। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल हम लोगों को हमजाद मसावत में मिलेगा। देखिए यहाँ पर इसी तरीके का क्वेश्चन था हमारा, x बराबर 1 कीमत दी गई थी और कुछ मसावत हमको दी गई थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह पर 1 लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं 3 cos में 1 जमा y बराबर 7। यहाँ ये हो गया 3 का 3 जमा y बराबर 7। 3 यहाँ पर जमा का अलामत रखता है अपने साथ, इधर जाकर वो माइनस करेगा तो y बराबर 7 नफी 3, तो y की कीमत हमें हासिल हो गई 4। ओके, लास्ट में जुमला आपको देना है, मसावत के हद 1,4 है।
इस तरह से नहीं लिखना है आपको 4,1 है, वरना आपका जवाब जो है आखिरी में जो है वो जहां पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले जो x का मुतगय्यर उसका जरीब सॉरी उसकी जो कीमत है पहले हम उसे लिखते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों ने मुहद्दिद इल्म अंदेसा में सीखा हुआ है कि सबसे पहला जो मुहद्दिद होता है वो x महवर का होता है और बाद वाला जो मुहद्दिद होता है वो y महवर का होता है। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पहला वाला जो एग्जाम्पल थी हमारी, जो एक जरीब रखने वाला जो मुतगय्यर होता है उसको हमने किस तरह से यकसा जरीब वाला मुतगय्यर बनाया, फिर उसके बाद हमने एक मुतगय्यर की कीमत हासिल की है, उसके बाद फिर हमने उसको अगली मसावत में उसका इस्तेमाल किया। अब हम बात करते हैं हमारे टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 में शुरू करने से पहले फिर एक दफा हम लोग इसकी और एक एग्जाम्पल का मुताला कर लेते हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, दोनों मिसालों को यानी दोनों जो हमारी इक्वेशन है उनको नंबरिंग करना है। हम सबसे पहले दोनों एग्जाम्पल्स की नंबरिंग करते हैं, देखिए हमने यहाँ पर किया। उसके बाद आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोगों को दोनों मसावतों में चेक करना है कि जो एग्जाम्पल हम लोगों को दी गई है यह हमारी टाइप नंबर किस पर फिट होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने गौर किया तो मसावत नंबर 1 में x है जिसका जरीब 1 है, यानी हमारी टाइप नंबर 1 में है। तो हमें क्या करना है, मसावत नंबर 2 में सिर्फ x को ही देखना है और उसके जरीब को देखना है। तो x का जरीब हमें क्या है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे मसावत 1 को 3 से जर्ब करने पर इसके 3 रुकने हैं। हम पहले सबसे पहले x को जर्ब देंगे, x जर्ब 3 जमा 7y, फिर 3 से जर्ब देंगे बराबर 10 जर्ब 3। तो हमारे पास मसावत हो जाएंगी 3x जमा 21y बराबर 30। ओके, यानी यहाँ पर 3 जो है 1 के साथ जर्ब करेगा 3 का 3, यहाँ पर 7 के साथ 3 जर्ब करेगा 7 या 21, और यहाँ पर 10 3 के साथ जर्ब करेगा 10 या 30। इसे हम मसावत नंबर 3 देते हैं। फिर उसके बाद आपको तीसरा काम क्या करना है, देखिए फिर से मैं एक दफा आप लोगों को दोहरा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको सबसे पहले चेक करना है, देखना है कि ये जो एग्जाम्पल है हमारी किस टाइप के ऊपर है। अगर आपको टाइप समझ में आ जाती है तो उसके बाद आप लोग वहां पर जरीब को यकसा बनाएंगे। ओके, यकसा बनाने के बाद उसके बाद आप लोगों को तीसरा काम क्या करना है, जब हमने जरीब यकसा बना लिए उसके बाद आप लोगों को देखना है कि उनकी जो अलामतें है यानी जो जरीब यकसा हो चुके हैं, जैसा यहाँ पर 3x और यहाँ पर 3x, ये जो मुतगय्यर है इसका जरीब हम लोगों ने क्या किया है, यकसा बना लिए है। अब उसके बाद उसकी अलामत चेक करना है। तो इसकी अलामत पर अगर हम गौर करें दोनों की, तो दोनों के पास मजबत की अलामत है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर अलामत यकसा हो तो हम तफरीक का अमल करते हैं। तो हम मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 में तफरीक का अमल करेंगे। हम लिखते हैं मसावत 2 और 3 की तफरीक करने पर दोनों मसावतें हम यहाँ पर लिखेंगे। और जिस तरह से हम नफी की अलामत करते हैं तो मसावत नंबर 2 के हर रुकनों के नीचे आपको इस तरह से मनफी लगाना है। उसके बाद अमल करते हैं, यहाँ पर 3x कैंसिल। अब देखिए ये वाला मनफी लेना है, आपको मजबत लेना नहीं है, आपको ये वाला मनफी लेना है क्योंकि अब अमल इसके साथ होगा। तो ये मनफी और ये मनफी हो गया मजबत। 21 में 2 मिलाइए कितना होता है 23। ओके, यहाँ पर 30 में से 7 को माइनस कीजिए तो कितना बचता है 23। ओके, यहाँ पर फिर y बराबर, हम सबसे पहले y की कीमत मालूम करेंगे, नफी 23 बटे नफी 23, नफी से नफी कैंसिल, y बराबर हमें हासिल हो गया 1। फिर से उठाकर हम मसावत नंबर 1 2 जो भी आपको आसान लगती है उसमें आप इसको इस्तेमाल कीजिए। हमने यहाँ पर क्या किया, y बराबर 1 की कीमत को मसावत नंबर 1 में रखा। अब आपको कहाँ पर रखना है, y की जगह पर। तो x एज इट इज रहेगा हमारा, y की जगह पर हम 1 इस्तेमाल करेंगे बराबर 10। यहाँ देखिए 7 1 का 7, x एज इट इज रहेगा जमा 7 बराबर 10। अब यहाँ पर देखिए 7 की जो अलामत है वो कौन सी है, मजबत वाली है। 7 x के साथ मजबत का अमल भी कर रहा है और उसकी खुद की अलामत कौन सी है, मजबत वाली है। अब यहाँ पर 7 अपनी अलामत को चेंज करेगा उधर जाते हुए, x बराबर 10 माइनस 7, तो x बराबर हमें कितना हासिल हो गया 3। ओके, लास्ट में आपको जुमला क्या देना है, मसावत के हल 3,1 है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को टाइप नंबर 1 की जो एग्जाम्पल है मैंने आपको समझाया है तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम आते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 है हमारी, सवाल में हम लोगों को ऑलरेडी जरीब यकसा मिला हुआ होता है, यानी एग्जाम्पल में ही हमें यकसा जरीब मिला हुआ होता है, यानी मुतगय्यर का जो जरीब होता है वो कैसा होता है, यकसा होता है। चलिए उसके भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर देखिए हमारे पास 2x और 2x ऑलरेडी क्वेश्चन में हम लोगों को यकसा जरीब उसने बनाकर दिया हुआ है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को टाइप नंबर 1 में जैसे हम लोग तलाश करते थे कि मसावत नंबर 1 में कौन सा ऐसा मुतगय्यर है जिसका जरीब 1 हो, फिर हम वो देखते थे, फिर उसको दूसरी मसावत के वो उसी जरीब से जर्ब करते थे। लेकिन आपको सबसे पहले चेक करना है कि किस टाइप के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो यहाँ पर हम दोनों मसावतों की नंबरिंग करेंगे, दोनों मसावतों की हमने नंबरिंग की है इस तरह से।
अगला काम क्या करना है, जब हम लोगों को टाइप नंबर समझ में आ जाए, यानी हम समझ गए कि यहाँ पर ये टाइप नंबर 2 पर है, तो ऑलरेडी जब जरीब यक्सा है तो हम उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद हम लोग उनकी दोनों की खुद की अलामत चेक करेंगे। तो देखिए खुद की अलामत इसकी भी मस्बत है और इसकी भी मस्बत है, तो हम मसावत नंबर 1 और 2 में तफरीक का अमल करेंगे। तो मसावत 1 और 2 में तफरीक का अमल करते हैं, दोनों मसावतें लिखते हैं और यहाँ पर हर रुकने के नीचे मनफी की अलामत लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये मनफी और ये मनफी हो गया मस्बत, 3 और 1 होता है 4, लेकिन बड़े रद की अलामत इस्तेमाल करेंगे नफी का 4y। अब देखिए 13 में से हम 9 को माइनस करते हैं तो इसका जवाब भी हमें मिलता है 4, लेकिन मनफी का 4 क्योंकि बड़ा अदद 13 है, तो y बराबर हमें मिल गया 4 बटे नफी 4 बटे 4, इसलिए y बराबर हमें हासिल हो गया 1। अब हम y की कीमत को मसावत आप चाहे तो 1 में रखिए या 2 में रखिए, लेकिन मैं यहाँ पर 2 में रखूंगा क्योंकि यहाँ पर देखिए जो y का जरीब 1 है और हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। हम लिखेंगे मसावत नंबर y बराबर 1 को मसावत नंबर 1 में रखने पर, ओके 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर दोनों में रखकर आप लोगों को उसकी कीमत मालूम करके बताता हूँ। ओके तो 2x नफी 3y किसकी जगह रखना है, y की जगह पर, 2x एज इट इज रहेगा, यहाँ पर y की जगह पर हम 1 लिखेंगे बराबर 9, नीचे 2x एज इट इज, ये हो जाएगा 3 का 3 बराबर 2, यहाँ पर 3 जो है मनफी की अलामत रखता है, इधर जाकर वो मस्बत हो जाएगा, 2x बराबर 9 जमा 3, 2x बराबर 9 जमा 3 बराबर कितना 12, x ज़र्ब कर रहा है, इधर जाकर तकसीम करेगा, x बराबर 12 बटे 2, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 छक्के 12, तो x बराबर हमें हासिल हो गया 6। ओके तो यहाँ पर हमारी जो पहली मसावत थी, मसावत क्या थी, हमारी मसावत थी 2x जमा y बराबर 13, इस तरह की मिसाल थी हमारी पहली वाली मिसाल। यहाँ पर हम y की कीमत रखते हैं, तो देखिए 2x जमा 1 बराबर 13, यहाँ पर देखिए 2x, यहाँ पर ये 1 जमा कर रहा है, इधर जाकर माइनस करेगा बराबर 13 माइनस 1, तो 2x बराबर 12, 2 ज़र्ब कर रहा है, x बराबर 12 बटे 2, इसलिए x बराबर कितना हासिल हो गया 6। तो हम लास्ट टाइम जुमला देंगे मसावत के हल 6,1 है। प्यारे बच्चों दोनों टाइप पर मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व करवा दिया हूँ। अब अपनी एक्सरसाइज में देखिए इस तरह की टाइप रखने वाली बहुत सारी मिसालें उसके अंदर मौजूद है, उसको आप कोशिश कीजिए, अपने क्लास टीचर को बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम तब्दील शुदा जो मुतगय्यर होते हैं, जिनके जरीब मुतगय्यर होते हैं, उस तरह की एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो